नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस हु विल प्रोवाइड लेबर। ठीक है, हम देखने के वाले हैं हु विल प्रोवाइड द लेबर। ये हमारा जो टॉपिक है इसे हम देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि ये है कि आपको पता है कि जो फार्मिंग है, ठीक है, ये जो फार्मिंग है वहाँ पर जो है हार्ड वर्क लगता है। तो ये इस हार्ड वर्क को करने के लिए, इस फार्मिंग के हार्ड वर्क को करने के लिए जो लेबर है वो हमको कहाँ से आती हुई नज़र आती है, कौन है ये जो लेबर जो इस कठिन कार्य को करती है, हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु विल प्रोवाइड द लेबर। ठीक है, हमारा टॉपिक है आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, यदि हम भूमि के बाद देखें, हम लैंड के बाद देखें तो जो लेबर है वो हमारा नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर है प्रोडक्शन का। ठीक है, यदि आपको उत्पादन करना है, आपको प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो आपको जो है लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आपको लैंड चाहिए, नेक्स्ट आपको लेबर चाहिए, ताकि उस पर जो है काम करने वाला कोई होना चाहिए। तो लेबर जो है हमारा नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर है फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग के लिए क्या हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ऑन फील्ड्स। ठीक है, जो भी स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ अपनी जो लैंड होती है, उनकी जो खुद की फील्ड होती है, उस पर अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर जो है कल्टिवेट करते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्स फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। ठीक है, ये अपने आप को क्या लेबर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फार्मिंग मतलब जो भी उनकी फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी उनका फार्मिंग कर रहे हैं, वो खुद के लिए क्या अपने आप को लेबर जो है प्रोवाइड कराते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन दी देयर फील्ड। ठीक है, पर जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनको क्या है, उनको क्या है, फार्म लेबर्स की ज़रूरत होती है, ताकि उनकी फील्ड पे काम करने वाला कोई चाहिए होता है। क्योंकि देखिए कि यदि आप स्मॉल फार्मर्स को देखें तो उनके पास लैंड जो है आपको कम देखने को मिलेगी, लार्ज फार्मर्स के पास जो है लैंड ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर जो है लेबर लगती है। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स जो है वहाँ पर वो खुद ही लोग जो हैं वो फैमिली मेम्बर्स मिलकर जो है वहाँ पर जो है फार्मिंग एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्म लेबर्स कब आइदर फ्रॉम लैंडलेस। फार्म लेबर जो है या तो वो लैंडलेस फैमिलीज से होंगे, फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। जो फार्म लेबर्स होते हैं वो तो या तो वो लैंडलेस फैमिलीज से आते हैं, मतलब जिनके पास लैंड नहीं है, या फिर वो उन फैमिलीज से बिलोंग करते हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, जिनके पास कम भूमि है। ठीक है, अनलाइक फार्मर्स फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर क्रॉप ग्रोन्स ऑन दी लैंड। मतलब कि यदि हम बात करें तो जो आपके जो फार्म लेबर्स हैं उनका कोई अधिकार नहीं होता जिसके भी यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, जिस फार्मर के यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो फार्म लेबर का कोई अधिकार नहीं होता उनकी क्रॉप पर। ठीक है, वो सिर्फ वहाँ पर जो है लेबर के रूप में रखे गए हैं, उस काम को करने के लिए रखे गए हैं। ठीक है, उनका जो क्रॉप वहाँ पर उग रही है उस पर पूरा अधिकार किसका है, उस फार्मर का है जिसकी वो लैंड है। ठीक है, ओके। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय दी फार्मर्स। हालांकि उनको क्या है जो है वेजेस दी जाती है फॉर हुम दे वर्क। ठीक है, जो भी वो कार्य करते हैं उस हिसाब से उनको वेजेस दी जाती हैं। ठीक है, पर उस पर्टिकुलर क्रॉप पर उनका कोई अधिकार नहीं होता है। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड, एग्जाम्पल क्रॉप। ठीक है, या तो वेजेस जो भी वेतन मिलेगी, या तो जो भी सैलरी जो है उनकी, ठीक है, इस टाइप से बोल सकते हैं, तो या तो फिर वो जो कैश में हो सकती है, सैलरी नहीं बोलेंगे पर यहाँ पर वेजेस ही बोलेंगे इसको। ठीक है, वेजेस जो है या तो वो कैश में देखने को मिलेगी आपको, या फिर जो है क्रॉप के रूप में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब क्रॉप का कुछ जो हिस्सा थोड़ा सा उनको दे दिया जाता है, उनको घर में खाने पीने के लिए क्रॉप दे दी जाती है। ठीक है, या फिर वेजेस मिलती है। समटाइम्स लेबर्स गेट मील्स आल्सो, कभी कभी जो उनको मील्स भी दे दिया जाता है। ठीक है, वहीं पर wages vary widely from region to region, from crop to crop, from one farm activities to another, like sowing and harvesting। जो wages हैं, जो वेतन है उनकी, वो क्या रीजन टू रीजन जो है वेरी करती है। कैसे, क्रॉप टू क्रॉप। ठीक है, पर्टिकुलर क्रॉप के हिसाब से देखा जाता है। हर क्रॉप में जो है अलग अलग टाइप की जो है एक्टिविटीज़ लगती हैं। ठीक है, तो देखा जाता है पर्टिकुलर कौन सी क्रॉप है, उस हिसाब से उनको वेतन दी जाती है। ठीक है, कोई क्रॉप से जो है वो ज़्यादा हार्डवर्क मांगती हैं, कुछ क्रॉप्स जो है वो कम हार्डवर्क मांगती हैं। ठीक है, फ्रॉम फार्म एक्टिविटीज़ टू अनादर। ठीक है, अब ये भी देखा जाता है कि कोई जो लेबर है वो सिर्फ क्या हार्वेस्टिंग के टाइम पर ही आते हैं। ठीक है, जब आपकी कटाई होती है फसल की तभी आते हैं। ठीक है, कुछ जो रहते हैं वो परमानेंट रहते हैं। ठीक है, आपके जो है लैंड पर, तो लाइक सोइंग एंड कुछ जब आते हैं जब आपको सोइंग करना रहती है। ठीक है, बीज डालना रहता है,
कुछ जो है हार्वेस्टिंग के टाइम पर आते हैं। तो ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, उनकी सैलरी जो वेजेस है वो डिपेंड करती है इन सब चीज़ों पर। ठीक है, उनकी एक्टिविटीज़ पर। देर इज़ आल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो जो उनका एम्प्लॉयमेंट है जो उसके ड्यूरेशन को भी देखा जाता है। ठीक है, कितना समय वो काम कर रहे हैं। ए फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, या तो वो डेली बेसिस पे काम करते हैं, मतलब रोज के लिए रोज आते हैं काम करके वो वापस घर चले जाते हैं, रोज आते हैं काम करके वापस घर चले जाते हैं। तो ये भी सब चीज़ें भी देखी जाती हैं उनकी। ठीक, उस हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है। और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटीज़ लाइक हार्वेस्टिंग, या फिर कुछ पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटीज जैसे कि हार्वेस्टिंग के टाइम पर आए तो उनको जो है उस हिसाब से वेजेस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो कुछ क्या होते हैं हार्वेस्टिंग के लिए ही मंगाए जाते हैं कुछ लेबर्स। ठीक है, कुछ जो है आपकी जो डेली बेसिस पर आते हैं। ठीक है, और क्या कुछ जो है आपको होल ईयर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आपकी जो फार्म है वहाँ पर हमेशा ही जो है वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, एक थोड़ी सी जो है झोपड़ी बनाकर जो है उनका घर बनाकर छोटा सा वहीं पर आप उनको रख देते हैं। ठीक है, दाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क ऑन डेली बेसिस इन पालमपुर। ठीक है, तो इसको आगे आगे पढ़ने से पहले हम जो स्टोरी दे रखी है, ठीक है, दाला एंड रामकली की, उसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट नेटिव्स ऑफ द विलेज। ठीक है, जो दाला और जो रामकली हैं वो क्या है, नेटिव्स हैं, पुअरेस्ट नेटिव्स हैं अपनी विलेज के। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दिस डेज। ठीक है, डाला बोलता है कि इस समय यदि हम देखें तो बहुत कठिन है हमारे लिए काम ढूंढना। ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर एज एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर्स ऑफ डे। यदि पहले जो मतलब जो पहले लार्ज फार्मर्स थे वही हमें हायर कर पाते थे। अब देखें तो वो उनकी भी जो जनसंख्या, उनकी भी जो संख्या है मतलब वो भी कम हो गई है। ठीक है, घनश्याम द लार्ज फार्मर। ठीक है, अब ये जो रामकली है वो बोलती है घनश्याम एक लार्ज फार्मर है जस्ट बोट अ हार्वेस्टर। उसने अभी जो है एक हार्वेस्टर खरीदा है। यू नो हार्वेस्टर क्या होता है, हार्वेस्टर जिससे कटाई करते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन दिस ईयर। ठीक है, तो हमें तो इस यदि हम देखें तो हमको जो है कम वर्क मिल रहा है हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पर भी इस साल। ठीक है, लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 मंथ्स इन दी होल ईयर। यदि लास्ट ईयर की बात करूँ तो मैंने 5 महीने से भी कम मतलब जो है काम किया था। ठीक है, पर इस साल मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने को मिल रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं दाला क्या बोलता है। वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लगिंग। हमारे पास ट्रैक्टर है प्लगिंग करने के लिए। हार्वेस्टर है फॉर हार्वेस्टिंग। थ्रेशर फॉर थ्रेशिंग। इवन फॉर रिमूविंग वीड्स। ठीक है, सम फार्मर्स स्प्रे वीडिसाइड्स। ठीक है, और कुछ फार्मर्स जो है स्प्रे भी करते हैं वीडिसाइड्स। ठीक है, कीटनाशक जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम वीडिसाइड्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये बता रहे हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ठीक है, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में ये डाला बता रहा है। अब रामकली क्या बोलती है, दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। ठीक है, इस साल में जो है मैं जो ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री होती है रायगंज में, आपको ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री देखने को मिलेगी जहाँ पर ईंटें बनती हैं, वहाँ पर जो है काम ढूंढने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, ढूंढूंगी सॉरी। आई ओए द लोकल मनी लैंडर्स ₹2000। आई हैड टेकन ₹1000 लास्ट समर वेर नो वर्क वॉज अवेलेबल इन दी फील्ड। ठीक है, मैंने जो है मनी लेंडर से जो है 2000 रुपये पहले उधार लिए थे, फिर मैंने जो है 1000 रुपये फिर लिए थे समर के टाइम पर जब कुछ काम अवेलेबल नहीं था, जब कुछ काम करने को नहीं था। ठीक है, हाउ विल आई एवर रिपे। तो मैं उन्हें कैसे जो है पे कर पाऊँगा इस मनी को। आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील्स। मुझे जो है 2 समय का खाने के लिए ही पैसा कमाने के लिए अभी जो है सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, दो समय का खाने के लिए जो है पैसा नहीं मिल पा रहा है मुझे। ठीक है, माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर। मेरी भी सिचुएशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं देखने को मिलती। ड्यू टू पास डेप्ट द मनी लैंडर्स रिफ्यूज़ टू गिव मी एनी लोन। ठीक है, मतलब मेरा जो पुराना जो डेप्ट देखें, इंटरेस्ट देखें, ठीक है, कर्ज देखे मतलब, ठीक है, उसके कारण जो है मनी लेंडर्स ने भी मुझे क्या रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो मुझे लोन दें। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको इनकी जो स्टोरी हमने पढ़ी है। ठीक है, कन्वर्सेशन पढ़ा है बिटवीन दाला एंड रामकली। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए अब वहीं से जो है कंटिन्यू करते हैं। दाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबर्स हु वर्क ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। हमने देखा कि जो दाला है वो लैंडलेस फार्मर लेबर है। ठीक है, वो क्या डेली वेजेस पे काम करता है पालमपुर में। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट अप द गवर्नमेंट इज़ ₹115 अप्रैल 2011 पर डे। ठीक है,
यदि हम देखें तो जो डाला है वो एक लैंडलेस लेबर है, पालमपुर में देखने को मिलेगा। वो रेगुलर वर्कर है, ठीक है, और उसको मिनिमम जो यदि हम मिनिमम वेजेस देखें, ठीक है, एक फार्म लेबर की जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई है वो 115 रुपये हमको देखने को मिलती है, ठीक है। पर बट डाला गेट्स ओनली 80 रुपीज़। देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमॉन्ग द फार्म लेबर्स, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि जो गवर्नमेंट ने 115 रुपये डिसाइड किए हैं पर डे के हिसाब से, पर उसको 80 रुपये मिल रहे हैं। इसका कारण ये है कि वहाँ पर ह्यूज कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जो है ह्यूज कंपटीशन देखने को मिलेगा वहाँ पर लेबर्स के बीच में। पालमपुर में जब कंपटीशन होता है तो कोई भी है जो किसी पर्टिकुलर रेट में जो है फिक्स हो जाता है काम करने के लिए, ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा आके काम करने लग जाएगा, ठीक है। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, इसलिए जो है पीपल जो एग्री हो जाते हैं इस लोअर वेजेस पे भी काम करने के लिए। डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबर, ठीक है। जो ये जो सिचुएशन है, ये जो कंप्लेन करता है वो रामकली के साथ शेयर करता है इस बात को, ठीक है, जो भी क्या है अनदर फार्म लेबर है। हमने पढ़ा इनके बारे में। बोथ डाला एंड रामकली आर अमॉन्ग दी पुअरेस्ट पीपल। यदि हम दोनों की बात करें तो ये दोनों ही क्या है हमको पुअरेस्ट पीपल देखने को मिलते हैं विलेज में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हु विल प्रोवाइड द लेबर। तो हमने देखा कि ये जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं या फिर जिनके पास बट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होती है वो क्या लेबर प्रोवाइड करते हैं फार्मिंग के लिए, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।